डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजय मैथ्स एकेडमी। आज मैं आपको चौथे चैप्टर का लास्ट वीडियो पढ़ा रहा हूँ और इसमें मैंने कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन लिए हैं जो देखने में दो घात के समीकरण नहीं लगते हैं या कोऑर्डिनेट इक्वेशन नहीं लगते हैं, लेकिन उनको हम लोग दो घात के समीकरण में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं पहले, उसके बाद उनको जो है हम हल करते हैं और फिर दिए गए चर का मान निकालते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है। समीकरण आपके पास है 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 8 ब्रैकेट में x माइनस 1/x माइनस 29 इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, जहां पर x प्लस 1/x स्क्वायर का जो टर्म होता है वो सेम होता है, लेकिन जो दूसरा टर्म होता है जिसमें x माइनस 1/x होता है या फिर x प्लस 1/x होता है। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें मैं ये बता दे रहा हूं कि x माइनस 1/x का मैं बता रहा हूं और इसी तरह आप x प्लस 1/x का भी कर लेंगे अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा आता है। और इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो कि यहाँ पर जो दिया होता है बिना स्क्वायर वाला जो टर्म होता है x प्लस 1/x या x माइनस 1/x, उसी से हम शुरुआत करते हैं। कैसे करेंगे? तो जो भी ये दिया हुआ है आपका, जो भी ये दिया हुआ है x माइनस 1/x, इसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। वो मानने के बाद इसको जो है हम समीकरण नंबर 2 लिख देंगे, क्योंकि समीकरण नंबर 1 जो दी है उनको वो है। फिर ये जो हमने माना है तो इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। x माइनस 1/x का स्क्वायर और ये हो जाएगा y का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और x स्क्वायर का 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, ए भी हो गया और 2ab आ गया बराबर y स्क्वायर। अब ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू y स्क्वायर। तो ये समझ में आ गया। अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ प्लस लेते, तो ये जो वहां पर आपका माइनस होता यहाँ प्लस हो जाता और यहाँ पर क्या जाता है, प्लस हो जाता। बस इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। फिर यहाँ पर अब इसकी वैल्यू हमको यहाँ पुट करनी, तो इसको हम उधर ले जाएंगे 2 को, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस होगा तो उधर जाके माइनस हो जाता। इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू y यहाँ पुट करेंगे और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू y स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पुट करेंगे 1 में। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। इसकी वैल्यू कितनी आई, y स्क्वायर माइनस प्लस 2। आप ये बात याद रखेंगे, जब भी आपका अगर बाहर कोई संख्या गुणांक में दी हुई है या माइनस दिया है तो जो भी वैल्यू रखेंगे वो ब्रैकेट में रखेंगे। प्लस 8, अब इसकी वैल्यू क्या मानी थी, y मानी थी, ये सिंपल है, माइनस 29 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 29 इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 8y। अभी 29 से 8 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 21 आ गया। तो अब ये देखिए, ये जो दी गई समीकरण है ये आपको बिल्कुल क्या मिल गई है, दो घात की समीकरण मिल गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। यहाँ पर देखने में नहीं लग रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में दिखाई पड़ रही है। तो जब दो घात के समीकरण के रूप में आप दी गए समीकरण को परिवर्तित कर लेंगे या रिड्यूस कर लेंगे, उसके बाद जो भी समीकरण आएगी उसको हम लोग क्या करते हैं, हल करने के लिए फैक्टर करेंगे। तो इसको हल करने के कई तरीके बता चुके हैं, आप फैक्टर भी कर सकते हैं, अगर फैक्टर नहीं हो पा रहा तो सीधा 4 विधि भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए देखेंगे अचर पद कितना है। तो दी गई समीकरण अब हमारे पास परिवर्तित होकर क्या आ गई है, दो घात की एग्जैक्ट समीकरण के रूप में आ गई है। अब इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अगर फैक्टर नहीं हो पाएगा तो सीधा चारों सूत्र लगाएंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट नंबर आचार पद कितना है, -21 है
और वाई स्क्वायर गुणा कितना है 4 है, मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 84 माइनस का। अब बीच वाले टर्म को हम लोग ब्रेक करेंगे, ऐसा ब्रेक करेंगे कि जोड़ने पर वापस 8 मिल जाए और उनके गुणांकों को मल्टीप्लाई करें तो कितना मिल जाए 84 मिल जाए। तो अगर यहाँ से अगर 14 में अगर हम 6 माइनस कर दें, 14 को 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को आपस में तो कितना आ जाएगा -84 आ जाएगा। तो फैक्टर ही हम लोग को इजीली मिल जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 14y माइनस 6y माइनस 21 इक्वल टू 0। अब जो कॉमन होगा वो हम कॉमन ले लेंगे, यहां से हम लोग को क्या कॉमन मिल रहा है 2y, तो 2y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2y बचेगा, प्लस y कॉमन चला गया और 14 से 2 चला गया, कितना आ गया 7 आ गया। फिर यहां से कितना है -3 कॉमन हो गया, तो 3 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो कितना बचेगा 2y बचेगा, और माइनस चला जाएगा बाहर तो कितना बचेगा प्लस, और 3 कॉमन ले लेंगे 21 से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो हमको फैक्टर मिल गया 2y प्लस 7। तो अब इसको हम जो है क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास फैक्टर आ गया 2y प्लस 7 और दूसरा फैक्टर आ गया 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। दो वैल्यूज आ गई। अब पहली वैल्यू हम लेंगे 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये 0 है। तो अब ये y की जगह हम लोग क्या रखेंगे, कि ये जो y की वैल्यू हम लोगों ने मानी थी वो लेंगे। हमको y की वैल्यू नहीं निकालनी है क्योंकि y तो हमने अपने वहां से सब्स्टिट्यूट किया था, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x की। तो y की वैल्यू हम दोबारा रखेंगे यहाँ पर, इसलिए आपका आ जाएगा 2 इंटू x माइनस 1/x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग क्या कर दें एलसीएम ले लें, x हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 7 इक्वल टू 0 अपॉन में x से पूरे में डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 7x इक्वल टू 0, क्योंकि x हमने पूरे मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ 7 मल्टीप्लाई हो गया और 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब इसको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 7x इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखा कि हमने y की वैल्यू जब यहाँ पर रखी है x माइनस 1/x, तो हमको अब x की 2 घात की एक फिर समीकरण मिल गई है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग फिर फैक्टर करके सॉल्व करेंगे, तब वहां से जो x की वैल्यूज मिलेंगी वो हमारा आंसर होगा। तो इसको फैक्टर करते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जा रहा है यहाँ पर -4 आ जा रहा है, -4 आ रहा है। और है यहाँ पर कितना आपका, ये है आपका 7। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ का फैक्टर जो है हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो -4 आ रहा है और बीच वाला टर्म आपका 7 है। तो 7 को ऐसे दो पार्ट में करना पॉसिबल नहीं है कि जिनका मल्टीप्लिकेशन जो है कितना आ जाए -4 आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हम लोग फैक्टर नहीं कर पाएंगे। तो जब फैक्टर नहीं कर पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पर सीधाचार्य फार्मूला लगाएंगे। तो अब लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो जब तुलना करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू कितना मिल जाएगा -2 मिल गया। इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब b की वैल्यू कितनी है 7, तो ये -7 हो जाएगा प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन 2 इंटू 2। तो जगह -7 प्लस माइनस ये 7 का स्क्वायर 49 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 16 अपॉन 4 हो जाएगा। अब ऊपर क्या करेंगे हम
ऊपर 49 16 को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 6 15 और ये आपका आएगा 65/4। तो ये x की वैल्यूज आ जाएगी। अब स्क्वायर रूट के जो अंदर है उसको हम लोग देखते हैं। अगर उसका हम लोग जो है स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं तो निकाल लेंगे, अदरवाइज उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 65 का जो है स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसका फैक्टर करेंगे तो 13 × 5 आएगा, तो दोनों का ही निकल नहीं पाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे छोड़ देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर x की दो वैल्यूज आ गई। कैसी? x की वैल्यूज हो जाएगी -7, जब प्लस ले लेंगे तो हो जाएगा 65/4 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी -7 √65/4। ये x की हमको टू वैल्यूज जो है मिल गई है, लेकिन ये हमारा अभी फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर आपने केवल अभी एक ही फैक्टर को जीरो किया था, 2y + 7 को। अभी आपको एक और फैक्टर 2y - 3 को जीरो करना है, फिर वहां से हमको एक x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तब x की दो वैल्यूज और मिलेंगी, तो टोटल वैल्यूज कितनी मिलेगी? 4 मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? पुनः का मतलब दोबारा हम लोग कर रहे हैं, क्या करेंगे? 2y - 3 = 0 और फिर y की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर x - 1/x - 3 = 0। फिर क्या करेंगे? हम x एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये x² - 1/x - 3 = 0। अब x से हम पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2x² - 1 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा = 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2x² - 2 -3x = 0। अब हम लोग तो पुराना इरेज कर दिया है, अब इसको इक्वेशन में लिख लेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2x² - 3x - 2 = 0। अब इसका देखते हैं फैक्टर होता कि नहीं होता। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? 4 और माइनस है तो -4 आ जाएगा। अब -3 को ब्रेक करना है दो पार्ट में, फिर मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए? मल्टीप्लाई करने पर आ जाए -4 और ऐड करने पर आ जाए -3। तो बहुत आसान है, आप इसको लिख सकते हैं 2x² - 4x + x, यानी कि -4 से +1 को ऐड करेंगे तो -3 मिल जाएगा, और -4 को जब x के मल्टीपल यानी गुणांक 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 मिल जाएगा। अब फैक्टर करके यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर 2x कॉमन मिल रहा है तो हो जाएगा x - 2, और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1x - 2 = 0। तो x - 2 हमारे पास पहला फैक्टर आ जाएगा और दूसरा फैक्टर आ जाएगा 2x + 1 = 0। फिर पहले फैक्टर को x - 2 = 0 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? x = 2 मिल जाएगा, और जो दूसरा फैक्टर है 2x + 1 = 0, इसको 0 करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2x = -1, तो x = आ जाएगा -1/2। तो इस तरह देखा आपने x की 4 वैल्यूज मिली हैं, 2 वैल्यूज ये मिल गई है और 2 ये वैल्यूज मिल गई है। तो आपने देखा कि जो इक्वेशन देखने में क्वाड्रेटिक लग रही थी 2 घात की, एक्चुअली में वो 2 घात की नहीं थी, वो कितनी थी? 4 घात की समीकरण थी, और 4 घात की समीकरण होने की वजह से ही उसके कितने रूट निकले, कितने मूल निकले? 4 मूल निकले। और ये आपको बता दूं किसी समीकरण में जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यांक, उतने ही मूल होते हैं। तो आप ये पैटर्न हमेशा याद रखेंगे कि x² + 1/x² जहां कहीं भी लिखा है तो उसके साथ या तो x - 1/x होगा या x + 1/x होगा, और इसके 4 आंसर आएंगे। ठीक है, तो तरीका होगा यहां से हम लोग y मान का शुरू करेंगे और क्वेश्चन इसी तरह करते चले जाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक एग्जांपल और लेते हैं। x⁴ - 9x² - 10 = 0 को हल करना है। तो ये इक्वेशन देखने में ही बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि 2 घात की समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? 4 है। 4 घात की समीकरण, इसका आंसर कितने निकलेंगे? 4 निकलेंगे। लेकिन इसको करेंगे कैसे? करने के तरीका यह है कि इसको हम लोग किसमें बदलेंगे? 2 घात की समीकरण में। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए जो आपके पास x² वाला पद है
या वाई स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। तो स्क्वायर वाले पद को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं। मान लेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, वाई। एक्स स्क्वायर को हमने वाई मान लिया है। तो अब ये समीकरण क्या बन जाएगी आपकी, यहां पर क्या है आपका x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 का मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू y रख दीजिए, तो y रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये y हो गया, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये देखिए सिंपल सी जो है दो घात की एक समीकरण बन गई है। अब इसको हम लोग फैक्टर कर लेंगे अगर हो पाएगा, अदरवाइज इधर अचार फार्मूला लगा देंगे। तो करके देखते हैं, यहाँ पर अचर पद कितना है 10 है, और यहाँ पर वाई स्क्वायर गुणा कितना है 1 है। तो बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। अब बीच वाले टर्म को ब्रेक करना है कि हमको वापस जोड़ने पर इतना आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 10 आ जाए। तो ये तो सिंपल है, आपने अभी तक कर भी लिया होगा मेरे बताने से पहले। ये हो जाएगा 10y प्लस y। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स क्या होता है कि डायरेक्ट जो है जैसे y में लिख रहे हैं तो उनको लिखने में प्रॉब्लम होती, तो ऐसे भी लिख सकते हो। बहुत से स्टूडेंट करते भी हैं, क्या कर सकते हैं 10 माइनस 1, ये भी कर सकते हैं। तो 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 आ जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 9 हो गया, और इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 10 आ गया। दोनों तरीका सही है, माइनस 10 इक्वल टू 0। बस इसको लिखने में एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। तो वाई स्क्वायर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे वाई से, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से। बस ये ध्यान रखना आपको कि दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ प्लस होता तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो इधर से माइनस में मल्टीप्लाई होगा, उधर क्या होगा वाई से मल्टीप्लाई होगा। तो हो जाएगा आपका माइनस 10y, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस y माइनस 10 इक्वल टू 0। और उस तरह अगर लिखते तो ये स्टेप ना हो तो डायरेक्ट ये स्टेप लिख लेते। तो जैसी आपकी प्रैक्टिस हो जाए आप वैसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, y कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा y माइनस 10, यहाँ प्लस 1 कॉमन मिलेगा तो y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो y माइनस 10 हमारे पास पहला फैक्टर, और y प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये दूसरा फैक्टर हो जाएगा। अब हम लेंगे जब y माइनस 10 इक्वल टू 0 है तो y बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब लेकिन y तो हमारे क्वेश्चन में था ही नहीं, हमारे क्वेश्चन में क्या था x था, तो हमें x की वैल्यू चाहिए। तो y जो आपने पुट किया दोबारा फिर पुट करेंगे यहाँ पर, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 10। अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होता जिसका हम लोग फैक्टर कर सकते तो कर लेते, लेकिन अगर फैक्टर नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और दूसरी चीज ये याद रखेंगे कि जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस जरूर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने पर हमेशा जो है दो वैल्यूज मिलती हैं, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो 4 का जो स्क्वायर रूट होगा तो इसका मतलब कितना होता है +-2। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अब सेकंड जो है फैक्टर उसको लेते हैं, पुनः y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। और y कितना था आपका एक्स स्क्वायर -1। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -1। आप क्या करेंगे, अब आपको एक चीज जरूर ये याद रखनी है कि कभी भी जो वर्गमूल निकाला जाता है या होता है वो ऋणात्मक संख्या का नहीं होता है। वर्गमूल हमेशा धनात्मक संख्या का होता है। अगर ऋणात्मक संख्या या कोई निगेटिव नंबर आ गया तो उसका वर्गमूल क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। जो अभी सिलेबस में है आपका, तो उसको क्या हम कहेंगे, काल्पनिक संख्या हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप कह देंगे काल्पनिक है, या इसको आप क्या लिख देंगे यहाँ पर अमान्य, ठीक है। यानी कि जो वैल्यूज है ये हमारी जो है वैल्यूज इस इक्वेशन के लिए एक्सेप्ट नहीं होंगी, तो इसलिए क्या कर देंगे अमान्य हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 10। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन मिला जहां पर हमको 4 पावर की इक्वेशन तो जरूर है, लेकिन आंसर आपको क्या मिल रहा है, केवल 2 ही मिल रहे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन ये हर क्वेश्चन नहीं हुआ, किसी किसी क्वेश्चन में आपको चारों आंसर भी मिलेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसको हमको 2 घात
इस समीकरण में चेंज करना है। क्या है? अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 21 इक्वल टू अंडर रूट एक्स 6x प्लस 40। इस तरह के क्वेश्चन को देखकर जो स्टूडेंट क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, कितने बड़े बड़े अंडर रूट हर स्टेप में, तो करेंगे क्या। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी बड़े आसान होते हैं, आप इसको देखेंगे कैसे करना है। अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 21 इक्वल टू 6x प्लस 40। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 3 टर्म दिए हैं, तो कभी कभी इन 3 टर्म की जगह 4 टर्म भी हो सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको कोई संख्या दी होती है, अचर पद दिया होता, जैसे प्लस 10 दिया होता, या यहाँ पर कुछ दिया होता, मान लीजिए यहाँ पर भी -7 लिखा होता, तो 1 2 3 4 टर्म हो जाते हैं। तो इसमें करते क्या है, जो क्लू है, क्लू क्या है, ट्रिक, वो ट्रिक ये है कि अंडर रूट वाले 2 टर्म एक पा सकते हैं और बाकी 2 टर्म चाहे वो दोनों अंडर रूट के भी हो सकते हैं या एक अंडर रूट या कोई नंबर होता है उनको एक पास लाते हैं। तो इन केस मान लीजिए अगर यहाँ पर ये 7 होता तो इसको हम उधर ले जाते तो क्या बन जाता, ये +7 बन जाता। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर केवल 3 ही टर्म है तो कोई दिक्कत बात नहीं है। फिर क्या करते हैं, फिर दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पूरी में स्क्वायर कर देते हैं। तो आप लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो स्क्वायर कर दीजिए आप, तो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 21 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर अलग अलग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि ये दोनों क्या है, एडिशन में यानी जुड़े हुए हैं, तो एक साथ है, तो इसका स्क्वायर एक साथ होगा। और इसका स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही टर्म है ये, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसका ऐसे हो जाता। अगर यहाँ 2 टर्म होते तो उसको भी ब्रैकेट के अंदर लेके स्क्वायर करते। तो अब ये क्या बन गया आपका, ये आपका पहला टर्म हो गया, दूसरा ये हो गया a और ये हो गया b। तो इसका जो स्क्वायर होगा वो a प्लस b का होल स्क्वायर से ओपन होगा। अगर यहाँ माइनस होता तो a माइनस b को होल स्क्वायर से ओपन करते हैं। तो a स्क्वायर जब करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, x प्लस 5, इसका अंडर रूट हट गया, x प्लस 21 प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 21 कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इज इट क्लियर? अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ अंडर रूट हटा दीजिए, तो यहाँ अंडर रूट जब हटा देंगे तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 6x प्लस 40 मिल गया आपको। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ये क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया होगा। अब क्या करेंगे, स्क्वायर जब पहली बार आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर आपका अंडर रूट पूरी तरह से गायब नहीं होगा। जहां पर a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा वहां तो गायब हो जाएगा, लेकिन जहां 2ab होगा, चाहे -2ab चाहे +2ab, वहां अंडर रूट जरूर बचेगा। तो फिर यहाँ पर क्या ट्रिक है, ये ट्रिक ये है कि जितने अंडर रूट वाले टर्म है वो एक पास और बिना अंडर रूट वाले टर्म सारे एक पास कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, x और x को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2x, 21 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 5 से 26, ये एक पास रहेगा, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि ये आपका अभी क्या है, अंडर रूट में है। तो इसका भी हमारे पास फिलहाल कोई इलाज नहीं है। अभी बिना अंडर रूट के टर्म है, इनको हम किधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे। तो ले जाइए, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 5 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 21 इक्वल टू 6x प्लस 40। 2x उधर जाएगा तो माइनस का 2x, 26 उधर जाएगा तो माइनस का 26 हो गया। अब यहाँ 6x से 2x माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 4x आ गया। 26 से 26 को मान कर दिए, 40 से कितना आ जाएगा आपका प्लस का 14 आ जाएगा। और यहाँ कितना है 2 अंडर रूट एक्स प्लस 5 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 21। अब देखिए यहाँ पर फैक्टर में 2 है और यहाँ पर से भी हमको क्या है 2 कॉमन मिल सकता है। तो 2 कॉमन पूरी इक्वेशन में, तो 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए,
इससे होगा कि आपकी जो समीकरण वो थोड़ी छोटी हो जाएगी, आगे कैलकुलेशन में आसान हो जाएगी। 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 से जब भाग करेंगे तो आपको हो जाएगा x प्लस 5 बचेगा यहाँ से, और यहाँ x प्लस 21 बचेगा, और यहाँ जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2x, और यहाँ से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इक्वेशन आपकी क्या हो गई, छोटी हो गई। अब क्या करेंगे, अब जब हमने बिना अंडर रूट वाले पद एक तरफ कर लिए और अंडर रूट वाले पद एक तरफ आ गए, तो इसके बाद हम लोग फिर वर्ग करेंगे। जिस तरह यहां पर हमने दोनों ओर वर्ग किया था, उसी तरह इस तरह के क्वेश्चन में दोबारा हमको एक बार फिर स्क्वायर करना पड़ता है। तो आप लिखेंगे पुनः दोनों ओर वर्ग करने पर क्या मिलेगा, यहां स्क्वायर करेंगे तो ये भी हट जाएगा, यहां स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो हमको मिल जाएगा x प्लस 5 और इधर मिल जाएगा x प्लस 21 मिल जाएगा, अंडर रूट हट गया। लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा, यहां स्क्वायर आ जाएगा, 2x प्लस 7 का स्क्वायर आ गया। अब यहां पर दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया x स्क्वायर, x को 21 से किया प्लस 21 x आ गया, 5 को x से किया तो 5x आ गया, फिर 5 को 21 से किया तो कितना आ गया 105 आ गया। ठीक है, अब यहां क्या 2x प्लस 7 यानी a प्लस b का होल स्क्वायर से फिर इसको ओपन करेंगे, तो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 28x, इतना आ गया। अब यहां पर क्या करेंगे, सारे टर्म को हम लोग एक तरफ करके रीअरेंज कर लेंगे। तो इसको उधर लेके जाते हैं, तो 4x स्क्वायर एक बार पहले सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 26x आ जाएगा प्लस 105, और यहां पर वही रहेगा, यहां पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 28x प्लस 49। अब सारे टर्म को एक पास कर लेंगे, तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एक पास, फिर आपका यहाँ पर 28x था, फिर जब इसको उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 28x माइनस 26x, फिर 105 उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 49 माइनस 105, और इधर आपका क्या बचा, इधर बचा 0। सारे टर्म को उधर ले गए। अब यहां पर क्या बच रहा है, 4x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 3x स्क्वायर, 28x आप माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा प्लस का 2x, फिर 105 से 49 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, यह आपका आ जाएगा माइनस का 56, और इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो आपने देखा कि अब हमको यहां पर जाकर फाइनली एक दो घात की समीकरण मिल गई है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर फैक्टर हो सकता है तो फैक्टर्स करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, सीधा 4 फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे इसको। तो हम लोग करके देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अचर पद कितना 56 है, और यहाँ पर यह है 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 56 इंटू 3, ये आपका आ जाएगा 18 लगे माइनस 168 आ जाएगा। अब 168 लाना है हमको, ऐसा ब्रेक करना है इसको कि हमको मल्टीप्लाई करने पर 168 आ जाए और ऐड करने पर वापस कितना आ जाए 2 आ जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये ले लें 14x माइनस 12x, तो 14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 14 को 10 से मल्टीप्लाई 140 आ जाएगा, और 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा। तो 140 प्लस 28 कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। तो ये हमको मिल जाएगा, यानी कि माइनस 14 इंटू 12 इक्वल टू माइनस 168, और ऐड करने पर आपको 2x मिलेगा, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x माइनस 56 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेना चाहें तो कॉमन अगर आप लेना चाहें इसमें तो कोई कॉमन नहीं लेंगे, तो हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x एक पास कर लें और 14x माइनस 56 को
एक पास, तो यहाँ से 3x कॉमन ले लें तो आपको बचेगा x माइनस 4 बचेगा, प्लस 14 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 आपको पहला फैक्टर मिलेगा और दूसरा फैक्टर मिलेगा 3x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो आपको दो फैक्टर मिल गए। अब इनको हम सॉल्व करते हैं और x की वैल्यूज हमारी आ जाएगी। तो x माइनस 4 जब लेते हैं इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो पहला आंसर हमारा आ गया x इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। थ्री एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 14, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 14 अपॉन 3। यहां पर आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस करनी है, वो ये कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब आप सोच रहे हो क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा कि यहां पर हमको वैल्यूज तो x की एग्जैक्ट मिल रही है, लेकिन जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन था वो क्या था? क्वेश्चन हमारा था स्क्वायर रूट में थे सारे टर्म, यानी जो हमारे अचर थे वो क्या थे? स्क्वायर रूट में थे, और स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी जो निगेटिव नंबर होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, उसको हम चेक भी कर सकते हैं कि x की वैल्यू, तो हम लोग ये देखेंगे कि x की जो निगेटिव वैल्यू आ रही है वो दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो वो आंसर नहीं होगा। तो कैसे चेक करेंगे? तो उसका तरीका ये होता है कि जो इक्वेशन है उसमें आप वो वैल्यू रखकर देखिए। वैल्यू क्या है? माइनस 14 अपॉन 3। इक्वेशन क्या थी आपके पास? x प्लस 5 प्लस x प्लस 21 6x प्लस 40। अब ये वैल्यू हम पूरी इक्वेशन में रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा माइनस 14 अपॉन 3 प्लस 5 प्लस माइनस 14 अपॉन 3 प्लस 21 6 इंटू माइनस 40 अपॉन 3 प्लस 40। सॉल्व करेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 14 प्लस 15 अपॉन 3 प्लस माइनस 14 प्लस 63 अपॉन 3 इक्वल टू, यहां पर कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा तो जाएगा माइनस 28 प्लस 40। यहां सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 63 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14 को 49 आ जाएगा, 49 अपॉन 3 इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3 प्लस इसका स्क्वायर रूट अगर ले लेते हैं हम लोग पॉजिटिव तो 7 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू, और यहाँ पर आप कर सकते हैं 4 इंटू 3। अब यहाँ अंडर रूट 3 कॉमन ले लीजिए तो यह आ जाएगा 1 प्लस 7 इक्वल टू, और 4 का स्क्वायर रूट भी आप निकाल सकते हैं चाहे तो 2 रूट 3 कर लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 3 और यहाँ आ जाएगा आपका प्लस माइनस 2 रूट 3। तो आप देखिए कि जो हम लोग इक्वलिटी का साइन लेकर चल रहे थे, यहाँ से जो इक्वल का साइन, फाइनली सॉल्व करने पर ये दोनों क्या इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा जब हम वैल्यू लेंगे x इक्वल टू माइनस 14 अपॉन 3। तो इसलिए जो ये गिवन वैल्यू है ये क्या होगी? हमारी आंसर नहीं होगी। तो हम लोग इसको यहाँ पर क्या लिख देंगे? अमान्य। अमान्य हो जाएगी तो हमारा जो आंसर होगा वो x इक्वल टू माइनस प्लस 4 ही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन जो आपको बताए अच्छे क्वेश्चन थे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके जैसे ये था और जो पहला वाला क्वेश्चन था वो 4 नंबर में आता है, और जो बीच वाला क्वेश्चन बताया था जिसका 4 घात के वाला तो वो 2 नंबर में आ जाता है कभी कभी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा की तरह आपको 3 काम करना है कि जो भी बताया है आपको उसको कॉपी पे नोट करना है, समझना है, और समझने के साथ साथ आपको ये 3 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में जो मैं दे रहा हूं उनको लगाना है और अपनी स्किल को चेक करना है कि आपने कितना सीखा है। तीनों को आंसर दे दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। और सबसे जरूरी काम आपको
करना है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल अजय मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करिए। ये लॉकडाउन के दौरान जिनकी क्लासेस नहीं चल पा रही है, दूर दराज में रिमोट एरियाज में रहते हैं जहां पर उनको पढ़ने की सुविधा नहीं है, हिंदी मीडियम के छात्र हैं, तो उनको भी पढ़ाई का लाभ मिल सके। और अपने आप कमेंट जरूर डालिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है, घंटी का बटन, वो दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका कोई भी लेक्चर छूटे ना। तो आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।